मिलेगी, और कुछ भी नहीं हुआ। जब ये आंगनबाड़ी महिलाएं एक बार गई वहाँ पर धरना देने, तो अपना बाल छिलवा के आई। बताइए महिलाओं के लिए बाल कितना इम्पोर्टेंट होता है, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है। बाल छिलवा करके वहाँ पे महिलाएं आई, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं हुआ। कोसों में भर के उनकी रैलियों में ले जाया जाता है, और रैलियों में खाली वो भीड़ जुटाने का काम करती है। सरकार बनेगी तो हम 3000 रुपये हर महिला को देंगे। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम इस तरह से मटिया मेट करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं। आपने देश को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देश को गुलाम बनाने की तरफ रोज एक कदम आपका होता है, जो देश को गुलाम बनाने के लिए आगे बढ़ता है। आसी उजाला न्यूज। इस वक्त गोरखपुर में महिला पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी, जहां पे 300 महिलाओं को जहां पे ट्रेनिंग देने जाना था, वहाँ पे 600 महिलाओं को भेज करके ट्रेनिंग कराई जा रही थी। लेकिन न वहाँ पे पानी था, न शौचालय का व्यवस्था था, न वहाँ पर फैन था। उसी को लेकर के एक वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच की, और जानेंगे इनका क्या विचार है। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न का कार्य किया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, मुझे लगता है कि किसी भी घर में किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को भी अगर ये वीडियो दिखाई दिया होगा तो उसकी आत्मा सिहर गई होगी। आज के दौर में जहाँ नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, वहाँ किसी तरह से तो जितनी भी वैकेंसी आ रही है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है, कभी कोर्ट से रिजेक्ट हो जा रहा है, कभी किसी तमाम कारण ऐसे बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। कोई ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत सरकार की तरफ से परीक्षाएं मैच्योर नहीं हो रही हैं। और अगर ये कोई परीक्षा पहली बार मैच्योर हुई और उसमें इतनी महिलाएं, इतनी लड़कियां जो अपने घर से क्या क्या सपने लेके निकली होंगी, क्या कैसे पढ़ाई किया होगा, माँ बाप ने करवाया होगा, कोई खेत बेच करके पढ़ा होगा। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए, गाँव से पीडीए के बच्चे ज़्यादा होते हैं और पिछड़े तबके के लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन बच्चियों को जब पूरी मेहनत लगा के, अपना पूरा एफर्ट लगा करके जब वो पास आउट हो गई हैं, उसके बाद भी अगर उन बच्चों की 360 लड़कियों की वो रहने की जगह थी, जहाँ 600 बच्चियों को रखा जा रहा है। मतलब जैसे भेड़ बकरियों को भी उस तरह से नहीं रखा जाता, जिस तरह से इन महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया। और योगी जी के नाक के नीचे हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ कहते हैं लड़कियों के लिए इतनी बातें बताते हैं, महिला सुरक्षा, नारी वंदन, अभिनंदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मतलब क्या क्या। जब वो मुख्यमंत्री बन के आए थे तो शायद उत्तर प्रदेश की आम महिलाओं ने उनको वोट दिया होगा, ये सोच करके कि ये आएंगे तो महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, जिस तरह से उन्होंने बातें की। लेकिन आप देखिए, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, 15-15 लाख खाते में आने की बात हो, किसान की आय दुगनी करने की बात हो, उसी तरह से सारी बातें ये जुमलेबाजी निकल गई थी। और जब महिला सुरक्षा की बात तो बिल्कुल धरातल पे कहीं है ही नहीं। और जब ये वीडियो आता है, जिसपे आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया, वरना लगातार आप 24 घंटे देखिए, गोदी मीडिया जो टीवी पे आ रहे हैं, उनके मुंह से कहीं नहीं निकल रहा है कि इस तरह की भी घटना हुई है। मतलब इतनी विदारक, हृदय विदारक घटना है, और उसको कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, कहीं स्पेस नहीं है। उन बच्चियों की आवाज़ को कोई जगह नहीं मिल रही है। तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाली ये सरकार, जब हम लोगों की विचारों की अभिव्यक्ति को भी नहीं सामने ला सकते, उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, उनके विचारों को इन लोगों ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। उन बच्चियों की मतलब कैमरा लगाया गया उनके बाथरूम में, अब जो रिकॉर्डिंग हो गई होगी उसका क्या करेंगे ये लोग? ये लोग तो कभी देंगे नहीं, क्योंकि ये मान नहीं सकते ना कि हमने करवाया है, तो उसको ये सिरे से गायब कर देंगे और सिरे से ख़त्म कर देंगे। जो लड़कियां सुरक्षा देने के लिए समाज में तैयार हो रही थी, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है, इतना बड़ा घोटाला है और इतनी संवेदनहीनता है, तो वो लड़कियां बड़ी होकर के आगे चल करके ट्रेनिंग पूरा करके क्या सुरक्षा दे पाएंगी? वो इतना रो रही थी कि मतलब हम लोग, अगर हमारी बच्चियां होती तो वो बेचारी, हम लोग तो, हमारा तो कलेजा फट जाता। तो इसीलिए किसी महापुरुषों ने कहा है कि राजपाट, शासन, सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसका घर परिवार हो, जिसका अपना समाज हो, जिसका पूरा परिवार हो, जिसके बच्चे हो। लेकिन यहाँ तो उनके कोई बच्चे हैं नहीं और समझते भी नहीं है कि बच्चियों का दर्द क्या होता है।
उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो इस गर्मी के मौसम में जहाँ एसी तक काम नहीं कर रहा है, उन बच्चों के लिए कूलर नहीं है, पंखे नहीं है। और जब वो बच्चियाँ कहती हैं कि पंखा हम लगा देते हैं तो कहते हैं कि बिल आएगा ज़्यादा। मतलब इतनी संवेदनहीनता है। और उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग, कल यही बच्चियाँ उन्हीं के डिपार्टमेंट में शामिल होंगी और काम करेंगी, तो क्या इन लोगों का तालमेल रह जाएगा? क्या मतलब सारी बातों को आप हिंदू मुसलमान फैला के खत्म कर देते हैं, सारी बातों को आप ढक देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो क्या इस देश का भविष्य रह गया है? कल को जब इनकी सरकार नहीं भी रहेगी तो इस देश को हिंदू मुसलमान से, जाति धर्म से और इस तरह के आडंबरों से निकाल के लाने में भी वर्षों लग जाएंगे, इस देश को सामान्य स्थिति में लाने में। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी हमेशा नारी सम्मान के लिए एक योजना निकालती रहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में जितने अधिक रेप हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, चाहे आईटी सेल के द्वारा, इसको कैसे देखती हैं? वही मैं कह रही हूँ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पर है। हर 2-2.5 घंटे पे कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला बच्ची के साथ रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। योगी जी कहते थे कि महिलाएं 16 साल के 18 साल की लड़कियां गहने से लग करके जाएं, 12 बजे रात में जाएं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। मतलब बड़े नेता अमित शाह जी का यह बयान था। और योगी जी कहा करते थे कि महिलाओं के साथ अगर एक चौराहे पर कुछ होता है तो अगले चौराहे पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार खुद में जीरो हो गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं है, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो चुका है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पर आ गया, इन्हीं की एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इनको इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता है। ये नए नए आंकड़े लाते हैं, सिर्फ कागजों पर इनके आंकड़े। ये धरातल पर उतर के देखिए तो यही काशी में, यही प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक आईटी की छात्रा के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। और जो 3 अपराधी पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे में उनकी फोटो आती है, उनके बड़े बड़े योगी जी मोदी जी के साथ फोटो होते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 3 महीने तक घूम घूम के प्रचार करते हैं, फिर आकर के थोड़ी जेल जाते हैं और छूट जाते हैं। जब छूटते हैं तो यहाँ के विधायक जी उनका केक काट के सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं। ऐसे आप उत्तराखंड में देखिए, हाथरस में देखिए, कानपुर में देखिए, बेटी भाग रही थी, उसके बेटियां उसी कानपुर में माँ बेटी जल के मर गई, बुलडोजर चल रहा था योगी जी का। आप एक जगह आप कहीं देखेंगे कि एक छोटी सी नन्ही सी जिसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो किताब लेके अपना भाग रही है। कितना वायरल हुआ और आप लोगों ने इसको वायरल किया, क्योंकि गोदी मीडिया तो इन सब चीज़ों को दिखाने वाली नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक तरफ, मतलब आप एक फर्क देखिए कि एक तरफ वो सरकार है जो बच्चियों के स्कूल बंद कर रही है, 27,000 के लगभग स्कूल बंद होने के कगार पर है। एक तरफ वो स्कूल बंद करे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्कूल किताबें बांट रहे हैं। एक तरफ फर्क देखिए कि कहाँ वो मुलायम सिंह का समय था जब उन्होंने कहा था कि हर 1 किलोमीटर के रेंज में विद्यालय होना चाहिए। हम लोग भी टाट पट्टी पे बैठ के पड़े। आज हम लोग कभी नहीं जाने कि कौन हमारे बगल में हिंदू बैठा है कि मुसलमान बैठा है। आज उन बच्चियों के मन में किस बच्चियों के खिलाफ तो इतनी नफरत है इस सरकार को कि अगर वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे स्कूल होंगे तो लड़के तो मान लीजिए दौड़ के कूद के माँ बाप साइकिल पे उठा के पहुँचा देंगे। लेकिन वो छोटी बच्चियां जो 6 साल की बच्चियों का एडमिशन ले रहे हैं, तो बच्चियां तो उनके माँ बाप बिल्कुल नहीं भेजेंगे। वहाँ पढ़ाने वाले तो प्राइवेट स्कूल वाले नहीं है ना, वो गारा मिट्टी का काम करते होंगे माँ बाप, उनकी माँ कहीं खाना बनाती हैं, कहीं झाड़ू पोछा करती हैं। इस तरह के बच्चे अपने कहाँ पर ले जाएंगे पहुँचाने के लिए? तो जब ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है तो बच्चियाँ जा ही नहीं पाएंगी। इन्होंने बच्चियों की, जो आम बच्चियाँ हैं, जो पीढ़ी की बच्चियाँ जो गरीब हैं, पिछड़ी है, उन बच्चियों का इन्होंने पूरी तरह से शिक्षा को तहस नहस कर दिया। तो ये शुरू से लेके अंत तक आप देखेंगे इनके जहन में ही नहीं है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है। जब सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, पढ़ाई नहीं दे पा रही है, व्यापार नहीं दे पा रही है, तो है किस काम की ये सरकार? इसी पूरे प्रदेश में आप जहां देखेंगे कि महिलाओं के साथ कहीं न कहीं जो रेप अत्याचार की घटनाएं हैं, उसमें 90% भाजपा के कार्यकर्ता या नेता लिप्त होंगे। कल आरक्षण दिवस के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? पूरे आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो इनके बड़े नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप हमको वोट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो इनका संविधान में इनकी कोई
कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आप देश की आज़ादी में भी देखें, हम लोगों ने पढ़ा है कि कहीं से आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं रहा है। इनके बड़े बड़े लीडर्स के अंग्रेजों के से माफ़ीनामे के लेटर्स वायरल होते रहते हैं और उनकी बातें लोगों को पता चलती हैं। तो ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग हैं, इनको देश की आज़ादी से क्या लेना देना है। देश की आज़ादी में कभी इन्होंने अपना कोई योगदान नहीं दिया और संविधान को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। संविधान में सब ऊपर ही वर्णित है कि सबको बोलने, लिखने, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। सरकार धीरे धीरे सारे अधिकार छीन रही है। पढ़ने का अधिकार, जो 27,000 स्कूल बंद कर देंगे, किलोमीटर पे स्कूल है उसको बंद कर रहे हैं और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर आप कंपोजिट शराब की दुकानें खोल रहे हैं और आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। मतलब अर्थव्यवस्था को जो ये सरकार जानती ही नहीं है, वो बातें क्यों करती है अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था शराब के बेचने से आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जो उस मोहल्ले के, अभी लंका पे आप जाके देखेंगे, एक जगह पूरी महिलाएं धरना दे रही हैं कि उनके बगल में शराब की दुकान खुल गई है, वो भी कंपोजिट, सारे तरह की चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, तो उनके दिन भर वो काम धंधा करते हैं और उनके हस्बैंड रात को पी के चले आते हैं। तो चारों तरफ महिलाओं का हाहाकार होता है। तो महिलाओं की तो आवाज़ सुन ही नहीं रही है सरकार। उनको लगता ही नहीं कि महिला नाम की कोई जाति इस धरती पे है, इसका भी शायद उनको पता न हो। तो और दूसरी बात कि पढ़ाई को छोड़ देंगे, अगर बेरोजगारी फैलेगी, वो ये कहते हैं कि स्कूल बंद कर देंगे तो हमारे पैसे बचेंगे, टीचर एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर बच्चे नहीं है 50 तो आपकी गलती है ना। आप 1 किलोमीटर पे 300-400 लोगों की पॉपुलेशन है, आप 30-50 बच्चे आप नहीं आ रहे हो उस स्कूल में, तो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रबंधन की कमी है, आपकी कमी है और अब आप उसको प्रबंधन ठीक नहीं करना है। रेलवे में अगर ट्रेनों में कोई कमी होती है तो आप ट्रेन बंद कर देते हैं। आप जब BSNL का नेटवर्क काम नहीं करता है तो आप BSNL बंद कर देते हैं। आप LIC में जब ठीक से एजेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ठीक से मतलब कुछ, अगर आपको लगता है कि LIC में ज़्यादा प्रॉफिट है तो आप LIC किसी अपने प्राइवेट आदमी को देने की सोचने लगते हैं। तो कुल मिला के ये अपने पूंजीपति लोगों को सारी चीज़ें, इस देश के संसाधन को बेच देने के पर उतारू हैं। और ये देखिएगा, जो RTE की रिपोर्ट की व्यवस्था के हिसाब से 1 किलोमीटर के प्राथमिक विद्यालय के 1 किलोमीटर के रेंज में कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन आज आप देखेंगे जगह जगह पे प्राइमरी विद्यालय खुल रहे हैं। तो मान्यता कौन दे रहा है इसको? तो पूरी तरह से सरकार तो प्राइवेट लोगों के हाथ में इस देश को बेच देना चाहती है और बेच रही है। और अब बिजली विभाग को देखिए, सारे लोग हड़ताल पे हैं और किसी प्राइवेट आदमी को बिजली विभाग अगर आपको लगता है कि घाटे में, तो आप उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करिए ना। आप इतने कर्मचारियों को बेरोजगार कर देंगे, जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो जाके मार्केट में उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना, तो डिमांड्स कम हो जाएंगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई कम होगी तो जो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो और गरीब आदमी गरीब होता चला जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था तो एकदम धड़ाम हो जाएगी। आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप पैसे की बात करते हैं, कहाँ के लोग आगे बैठ गए सत्ता में। मेरी समझ में नहीं आता है कि जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आप फिर भी अपना बड़बोले कौन से बात नहीं आते। इनके बड़े बड़े नेता एक से एक कारनामे कर रहे हैं जिससे आम जनता रोज गरीब हो रही है, हमारी GDP रोज घट रही है। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे तो हम रोज कम होते जा रहे हैं। कुछ पूंजीपतियों को आप 9-10 पूंजीपतियों को ऊपर से हटा दीजिए तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती जा रही है। हम कई देशों से नीचे हैं। हम मतलब भूटान और नेपाल जैसे देशों से हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है और आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व में तो हमारे लोगों को कई जगह एंट्री मिलना बंद हो गई है। ये जो मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये जुमला है या सच्चाई है? मोदी जी की आज तो पूरी जनता, जिसने कभी भी आपको लगा होगा कि मोदी जी को लोगों ने वोट दिया भी तभी वो बने, लेकिन आज जो भी उनको वोट दिया है वो आज परेशान है और एकदम से खारिज कर चुका है उनको। ऐसे बड़े जो घरों में महिलाएं बैठी हैं उनको भी लग रहा है कि महंगाई से तो उनकी कमर रसोई का पूरा बजट पहले ही बिगड़ चुका है। नेता अभी थोड़े दिन पहले बयान आया था, दाल 100 रुपये किलो से नीचे है, सभी दालें 100 रुपये किलो से ऊपर हैं, लेकिन जो कृषि मंत्री हैं उनका बयान आता है कि दाल 100 रुपये किलो से कम है। तो इनके जिस विभाग का जो लीडर है, जिस विभाग के जो मंत्री हैं, उनको अपने विभाग के बारे में नहीं पता है, बस हिंदू मुसलमान इनको पता है। इनको बस एक बात पढ़ाई गई है कि देश में हिंदू मुसलमान करिए। मैं बार बार कहती हूँ, इनकी सरकार की नींव हिंदू मुसलमान है, इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पे टिकी है, इनकी सत्ता हिंदू मुसलमान पे टिकी है। इनके बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी अगर हिंदू मुसलमान ना करें तो ये एक सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनकी ये स्थिति हो गई है और आज ये हिंदू मुसलमान करके भी नहीं जीत सकते। जैसे बिहार में इन्होंने SIR लाया है, ये किस लिए लाए हैं? इनको अपने सारे इनके जो काट का गहांडी होती है ना, बार बार नहीं चढ़ती,
ये इनकी हांडियां बार बार चढ़ के खत्म हो चुकी हैं। अब इनका सारा जुमला, सारी बातें, सारा धर्म और जाति की जो विष फैला रहे थे सब खत्म हो गया। तो अब SIR लानी है, पूरा संसद मिलके इसका विरोध कर रहा है, लेकिन मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। तो इनको संसद चलता है तो करोड़ों का खर्च हर एक दिन का आता है, और संसद में हमारे जीते हुए प्रतिनिधि जाते हैं और जनता को बड़ी उम्मीद होती है कि हमारी बात रखी जाएगी। लेकिन जब संसद चलता है और हमारे प्रधानमंत्री जी गायब होते हैं तो ये बड़ी बात है और संवेदनहीनता है इस देश के प्रति। जिस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है उस देश की आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी संवेदनहीनता है। मणिपुर की घटना को आप याद करेंगे, नंगी घुमाई गई मणिपुर में महिलाएं, और वहां के प्रधानमंत्री का कितना बेतुका बयान आया कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। एक बयान हमारे प्रधानमंत्री जी का नहीं आया कि नहीं उन्होंने गलत बोला। आज भी वो उसी जगह बैठे हैं, उसी पद पर बैठे हैं। इनके तमाम मंत्री की रोज ऐसी खबरें छपती हैं जिनको 1 मिनट उस पद पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है। आप ब्रजभूषण जी को देख लीजिए। अपने इंडिया में जो अपराध बढ़ा है, बलात्कार बढ़ी है, उसको लेकर के इतने पे तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए था। देखिए, एक बार वो जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है और इस्तीफा दे देते हैं। आज रोज आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो कुंभ के समय जो इतना बड़ा दिल्ली में हादसा हुआ और तमाम हादसे हो रहे हैं, तो ये ट्रेन की व्यवस्था ठीक करने को दूर कुछ भी ये सरकार करने को तैयार नहीं है। जितनी रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जितना ये जो नौकरियों में घोटाला हो रहा है, जिस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मतलब ऐसी बातें हैं जिसपे सरकार को हाथ जोड़ करके जनता से माफी मांग करके कि आपने मुझे बनाया लेकिन अब हम इस देश की सत्ता या प्रदेश की सत्ता नहीं चला पा रहे हैं। इनको अपनी अपनी जगह चले जाना चाहिए। मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हमारा क्या है, मुझे झोला उठाने चले जाएंगे, तो सर अब का समय आ गया है। अब आपको चले जाना चाहिए, योगी जी को अपनी जगह चले जाना चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रही है और उनको वो सारे काम याद आ रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सरकार में 1090 जैसी योजना चलाई। आप देखिए, जो किसी भी दूर दराज गांव की भी महिला को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो बिना उसके नाम पता पूछे उसका पहले समस्या का निवारण किया जाता था। आपको याद होगा 1090 में लगभग 600 महिलाएं लगभग काम करती थी। उन महिलाओं को नौकरियों से ऐसे निकाल दिया गया जैसे उनका कोई योगदान ही नहीं रहा हो। हजारों महिलाओं का उन्होंने दुख दर्द सहा और उन महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। वो बेचारी धरना देती रह गई, लाठीचार्ज हुआ उन पे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला के उनको आश्वासन दिया कि भैया इस सरकार गूंगी बहरी है, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जो हमारी सरकार आएगी तो हम आपका काम करेंगे। आप महिलाओं की स्थिति देखिए, जो आंगनबाड़ी रही हो, शिक्षा मित्र रही हो, आशा बहुएं हो, सखी समूह की महिलाएं हो, इन सब को इस सरकार बनने से पहले आश्वासन दिया नौकरी बढ़ जाएगी, पदोन्नति मिलेगी, और कुछ भी नहीं हुआ। जब ये आंगनबाड़ी महिलाएं एक बार गई वहाँ पर धरना देने तो अपना बाल छिलवा के आई। बताइए, महिलाओं के लिए बाल कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है। बाल छिलवा करके वहाँ पे महिलाएं आई, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं हुआ, कोई इनके मतलब जो ही नहीं रही इनके कान पर। सखी समूह की महिलाओं को देख लीजिए, आंगनबाड़ी को देख लीजिए, ये लोग सरकार इनको अपने कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करती है। जब इनके बड़े नेता आते हैं उनको बसों में भर के उनकी रैलियों में ले जाया जाता है और रैलियों में खाली वो भीड़ जुटाने का काम करती है। आज जो सखी समूह है उनको जो मानदेय दिया जाता है, जो भी दिया जाता है वो इतना कम है और उनके ऊपर इतनी चीजें थोप दी जा रही हैं कि वो एकदम त्रस्त हो गई हैं, त्राही हो गई हैं। आप देखेंगे 5 कालीदास पे जितने लोग नहीं होते हैं उतना हमारे विक्रमादित्य मार्ग में जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं वहाँ पे महिलाएं इकट्ठी होती हैं। कभी किसी का घर टूट रहा है, कभी किसी घर पे बुलडोजर चल रहा है, कभी किसी बच्ची के पास फीस नहीं है, कोई बीमार है, तो हम लोग पूछते हैं कि भैया वहाँ तो बगल में 5 कालीदास है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप लोग? तो कहते हैं वहाँ को सुनता ही नहीं, वहाँ भगा दिया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लाइन लगी रहती है। ये दर्द है उनका, और ये सरकार उन परिवार वाले हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से आम परिवार के लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये सरकार के पास न दर्द है, न सोच है, न विजन है। इस सरकार को अब बहुत हो गया, जनता पर रहम करना चाहिए, जनता को बख्श देना चाहिए, महिलाओं पर रहम करना चाहिए और इस छोड़ देना चाहिए। किसी ने ऊपर से कहा नहीं कि आप जब तक जिंदा है तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए, प्रधानमंत्री बने रहिए। इस छोड़ करके जनता के ऊपर कुछ एहसान करना चाहिए, जनता के ऊपर रहम करना चाहिए। पीडीए को 2027 का चुनाव सामने है, तो पीडीए को कैसे देखती हैं? तो 2027 में अखिलेश भैया को सरकार बनाएंगे? पीडी मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने कभी
मोदी जी को वोट दिया होगा या योगी जी को, वो भी आज घरों की बैठी महिलाओं की, मैं 50% आबादी महिलाओं की है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो आज घरों में जो बैठी हैं वो भी सोच रही हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हम 500 रुपये पेंशन देते थे, अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 3000 रुपये हर महिला को देंगे। तो आप देखिए ये बहुत बड़ा, आज जिस महंगाई से महिलाएं गुजर रही हैं, 5 किलो राशन के लिए उनका पूरा दिल दिमाग लगा रहता है कि इस महंगाई में चलो राशन तो मिल जाए। उस राशन की कीमत आप जोड़िए तो जो क्वालिटी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन 200 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। जब किसी महिला के हाथ में, जब पहले 500 रुपये मिलता था, 6 महीने में 3000, उसके लिए होता कुछ नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था उस महिला की। मैं गाँव जाती थी तो कहती थी कि अगर मेरा बच्चा कुछ मांग देता है तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता कि हस्बैंड आएंगे तब मिलेगा, वो अपने पास से दे पाती है। तो एक उसका कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, वो 3000 रुपये जब मिलेंगे, उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आज देखिए, जब से ये सरकार नहीं थी, जिन घरों में 400, 500, 700 बिजली का बिल आता था, जैसे ही इनकी सरकार आई, इनके पूंजीपति मित्रों का कब्जा हुआ, स्मार्ट मीटर लगे और वही 400, 500 वाले बिजली का बिल 1500 में बदल गया। तो आज वो लोग, और बिजली का बिल ना दे तो तुरंत बिजली काट दी जा रही है। और अब जो प्राइवेट करने वाले हैं उसमें तो देखिए किसानों का भी बिजली का जो सब्सिडी मिलती है वो सारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी, नौकरियां जाएंगी तो अलग, महंगा होगा तो बिजली का बिल अलग। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 300 बिजली का बिल यूनिट हम फ्री देंगे। हम बहुत सारे जो स्कीम है जो आम आदमी की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाता है, ऐसे तमाम काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल दिमाग में है। और उन्होंने पहले 22 में भी कहा था, और जब वो सरकार में थे तो जैसे मेट्रो बनाया, बहुत सारे स्कूल बनाए। मैं जब अध्यक्ष बनने के बाद हर जिले में कम से कम 2 बार 3 बार जा चुकी हूँ। हर एक जिले में कम से कम 10 ऐसे काम हैं जो आम जनता के हित के लिए है। जैसे कलेक्ट्रेट को मेन रोड से हाईवे से जोड़ने के काम, उस विद्यालय बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, महिलाओं के लिए तमाम ऐसी योजनाएं देने का काम, तो ऐसे तमाम काम उन्होंने किए हैं। तो आज भी कुशीनगर में थोड़े दिन पहले गई थी, वहाँ एयरपोर्ट बन के आधा, मतलब इतना पैसा लग के एयरपोर्ट बन के आधा रुका हुआ है। योगी जी उसको पूरा नहीं करते, उनको लगता है कि अरे ये तो अखिलेश जी का काम है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कितना बड़ा पर्यटक स्थल है हमारे यूपी में, बुद्ध भगवान का। और यूनिवर्सिटी को भी जो उस समय जो सब्जेक्ट थे उससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं बढ़े, टीचर्स की व्यवस्था वहाँ नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। तो जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया उसको भी एकदम दम करके छोड़ दिया। आप बनारस में देखिए, वर्णा कॉरिडोर इतना सुंदर सा बना, उसको किस तरह से तहस नहस कर दिया है सरकार ने। तो इस सरकार, उस पीडीए की आपने बात कही है, तो पूरा पीडीए में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हिसाब से 1 और आधी आबादी भी है, 1 और वो अगड़े लोग भी हैं, अगड़े जाति से जो आते हैं, जो परेशान हैं, जो शोषित हैं आज के सरकार में। इस सरकार में अगड़े जो लोग कहते हैं अगड़ों की सरकार है, वही है जो उनके लोग हैं, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, बस उन्हीं को वो अगड़ा मानते हैं। जो लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सपोर्ट करते हैं उनको वो अगड़ा नहीं मानते। तो हमारे पीडीए में सभी हैं, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, अगड़े और आधी आबादी पूरी, तो सभी ने मन बना रखा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं अरे बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अरे कुछ तो नया मुद्दा लाएं, कुछ तो रोजगार की बात कर ले, कुछ तो स्कूलों की बात कर ले, कुछ तो महिला सुरक्षा की बात कर ले। तो अब खाली हिंदू मुस्लिम सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। अब कोई नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम वाली बात सुनना, और सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और दिनेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना समय दे करके हमारी बात अब जनता तक पहुंचा रहे हैं। वरना दिन रात इतनी बड़ी घटना हुई गोरखपुर की, जिस बात को आपने पहले पूछा, उसी गोरखपुर की मीडिया में योगी जी अभी थोड़े दिन पहले जाते हैं, उनके लिए दिन रात चैनलों पे 24 घंटा गोदी मीडिया वही चला रही है। और वही बच्चियां, उनके 60 कूलर लग रहे हैं उनके कार्यक्रमों में, उन बच्चों के पास पंखे नहीं चल रहे। आप देश के भविष्य के साथ क्या करना चाहते हैं? आप महिलाओं को किस तरह से मटिया मेट करना चाहते हैं? उनकी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? आप बस करिए, रहने दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जनता चाहती है। और पूरी तरह से आपने पूछा कि पीडीए का कैसे सरकार बनाएगी, तो घर घर में बैठे लोग, युवा हो, नौजवान हो, जिसकी अग्निवीर योजना कर दी जिन्होंने, उन्होंने छोड़ दिया नौकरी, उस तरफ अपना दिमाग ही लगाना, फौज में भर्ती का अपना सपना खत्म कर दिया।
वो बच्चे, चाहे वो टीचर्स जिनको अभी तो आप मर्ज कर रहे हैं ना, कल को आप कहेंगे कि सरप्लस हो गए टीचर, अब उनको अब निकालना शुरू कर देंगे, आप बीआरएस देंगे या कोई भी बहाना बना देंगे, आप निकाल देंगे। और जो तमाम हजारों हजार लाखों बच्चे जो इस उम्मीद में थे बीएड बीएड करके इस उम्मीद में थे कि हम टीचर बनेंगे, उनका सपना था टीचर बनने का, खासतौर से उसमें महिलाएं होती हैं, उनके तो सपने अब चकनाचूर हो गए। अब जब आपके पास वैकेंसी ही नहीं होगी, आपके पास वैसे ही जो ऑलरेडी सरप्लस होंगे, तो आप कहाँ से नियुक्ति करेंगे? तो उनके सपनों को आपने खत्म कर दिया, आपने देश के युवाओं के सपनों को तहस नहस कर दिया। इस देश में नौजवानों का देश है, तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा हिंदुस्तान युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा इस हिंदुस्तान में है, बाहर के लोगों में डिमांड्स होती है हमारे युवाओं की, लेकिन आपने इस युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपने देश को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप देश को गुलाम बनाने की तरफ रोज एक कदम आपका होता है जो देश को गुलाम बनाने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए आपको सत्ता छोड़ करके पूरा इस उत्तर प्रदेश की जनता और आधी आबादी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रदेश की कमान संभाले। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी रीबू श्रीवास्तव जो समाजवादी पार्टी की बड़े कद्दावर नेता हैं। इस वक्त इनके बातों को आपने देखा सुना, इनके विचारों से कितना आप सहमत हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।